नौजवानों के विकास के लिए, उनके भविष्य के लिए मैं एक यहाँ पे भर्ती रैली आयोजित कराऊं। कहीं ना कहीं हम देखें सर, विकास तो हुआ उदयपुर वाटी में। हम बात करें पिछले 5 सालों में, 3 सालों में। ये तो कांग्रेस सरकार की देन है सब। तो मेरे जुनून है, मेरी स्वभाव है विकास करना, और चुनाव से मैं नहीं जोड़ के रखता। जनता निर्णय कर देगी, वो निर्णय मैं सर माथे पे लेके और मैदान में आ जाऊंगा, लेकिन चुनाव लड़ूंगा। फिर कह रहा हूँ, कोई शक नहीं होना चाहिए। ये तो बहुजन समाज पार्टी भी अच्छी पार्टी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को लेके चलती है। मैंने 15 साल तक बर्दाश्त किया है। मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। मैं कांग्रेस की टिकट जरूर मांगूंगा, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी विचार नहीं करेगी तो मेरे लिए ऑप्शन खुले हैं। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्रामीण मीडिया की खास मुलाकात में आज हमारे साथ मेहमान के रूप में विजेंद्र सिंह इंदरपुरा जी हैं, और हम बातचीत करेंगे उदयपुर वाटी के मुद्दों को लेकर। जिस प्रकार से हम बात करें कि विजेंद्र सिंह जी इंदरपुरा कांग्रेस पार्टी के पुराने सिपाही रहे हैं। पिछले हम बात करें कि 15 से 20 साल से ये कांग्रेस पार्टी की सेवा करते आए हैं और पुराने सिपाही रहे हैं। इनके पास संगठन के काफ़ी पद भी रहे हैं, जिन पे इन्होंने काम किया है, अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन भी किया है। और 2008 में इन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था कांग्रेस पार्टी के बैनर तले, और बहुत ही कम अंतराल से, मतलब वो चुनाव तो ये हार गए थे, परंतु इनका जो हम बात करें कि अंतराल बहुत कम रहा था। तो विजेंद्र इंदरपुरा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस बार हम बात करें कि 2023 के चुनाव को लेकर इनकी रणनीति है, क्या रणनीति है, क्योंकि क्षेत्र में ये भी पूरी तरीके से अभी हम बात करें कि सक्रिय हैं। हर एक गांव में जाकर लोगों की समस्या को सुन रहे हैं, उनके दुख सुख में जाकर उनकी भागीदारी, मतलब उनके साथ अपना दुख सुख है वो उनका साझा कर रहे हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो इंदरपुरा में केंद्रीय विद्यालय है वो भी इन्हीं की सौगात थी, कि इन्हीं की मेहनत के बलबूते पे वो आज इंदरपुरा में केंद्रीय विद्यालय है, जो यहाँ पे सुचारू रूप से बच्चों को स्टडी उपलब्ध करवा रहा है। बातचीत करेंगे कि मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए इन्होंने 15 से 20 साल पहले से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं, उसके बाद भी इनकी अनदेखी हुई है। इस बार क्या ये चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे, उदयपुर वाटी के विकास को लेकर ये क्या कहना चाहेंगे, ऐसे तमाम हमारी जो मुद्दे हैं, जो बातें हैं, हम इनसे साझा करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। अगर आप वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर, सबसे पहले नमस्कार। जी नमस्कार। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? हम बात करें कि पिछले 15 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आपने 2008 में चुनाव भी लड़ा था, बहुत कम अंतराल से आप वो चुनाव तो हार गए थे, परंतु किस प्रकार से देखते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी के पुराने सिपाही रहे हैं? पिछले काफ़ी दिनों से हम बात करें कि आपका मतलब पार्टी की ओर से अनदेखियों का सामना करना पड़ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपने मुझे इस योग्य समझा कि आज आप यहाँ पधारे और मुझसे बातचीत की, इसके लिए धन्यवाद। जी, थैंक यू सर। हार और जीत ये कोई मायने नहीं रखती। कोई जीतता है, कभी कोई हारता है। निश्चित एक चीज़ तो किसी के साथ होती नहीं, लेकिन चुनाव मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, राजनीति मेरा पेशा नहीं है, बल्कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे चल के जनहित के और लोगों के काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना है। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड फौजी है। मेरे दादा फौज में रहे, पुलिस में रहे, पिताजी फौज पुलिस में रहे, मैंने भी सेवाएं दी, और ये भी एक सेवा का माध्यम है, राजनीति भी। ये सोच के राजनीति में आया कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, मेरे गांव के काम कर सकूं, क्षेत्र के काम कर सकूं, बेरोजगारों की मदद कर सकूं, और मैं आज भी उस कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित हूं। जैसा आपने पूछा कि आप 15 साल से पार्टी में हैं, 15 नहीं 20 साल से हूं मैं, और स्टूडेंट लाइफ से मैं एक्टिव हूं। सन 82 में मैं पौदार कॉलेज में सीनेट चुना गया था। उसके बाद डूंगर कॉलेज के स्टूडेंट्स यूनियन में मैं काम किया। उसके बाद राजनीतिक लोगों के संपर्क में आया, भावनाएं जुड़ी, और मैंने कांग्रेस पार्टी को चुना। मुझसे जितना बन पड़ा मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, आज भी कर रहा हूँ। अब मुझे किसी ने देखा या अनदेखा, ये तो मैं क्या कहूँ, ये तो आला कमान का, पार्टी का फैसला होता है कि वो क्या डिसीजन करते हैं। लेकिन मैंने 15 साल तक चुनाव के 2000 के बाद भी लगातार जहाँ भी पार्टी ने कहा मैं वहाँ गया। जिन लोगों ने भी मुझे कुछ काम के लिए कहा, मुझसे बन पड़ा तो हाँ करी, नहीं बन पड़ा तो ना करी। जी,
नहीं, पिछले काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है कि आप पार्टी की जो हम बात करें मीटिंग है, सभा हो रही हैं, उनमें आपकी अनुपस्थिति क्या जाहिर करती है कि आपका आलाकमान से या पार्टी संगठन से आपकी मतलब नाराज़गी है, या फिर क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि है कांग्रेस के उनसे आपकी नाराज़गी है? नहीं, जनप्रतिनिधि अपना काम करे, मैं मेरा काम करूं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और पार्टी में जब कोई काम होता है तो ज़रूर जाते हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में जो कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता थे उनकी अनदेखी हुई और उन्होंने मुझे उलाना दिया कि भाई हमारे काम नहीं होते, हमारी सुनवाई नहीं होती, हमारा सम्मान नहीं होता। तो मैंने जो लीडर्स हैं उनको बताया भी, जिन्हें उन्होंने समय ठीक नहीं समझा या उन्होंने संभाल नहीं की, तो मैंने भी अपने आप को तटस्थ कर लिया और समय के साथ चुप्पी साधना ही बेहतर समझा। जी, तो क्या लगता है इस बार 2023 के जो चुनाव हैं, आप कांग्रेस पार्टी के बैनर तले सर चुनाव लड़ेंगे? मैं कांग्रेस की टिकट जरूर मांगूंगा, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी विचार नहीं करेगी तो मेरे लिए ऑप्शन खुले हैं। मैं पहले भी एक इंटरव्यू में कह चुका हूं, मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा, जनता की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा, बल्कि किसी पद या किसी लालच की वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा कि मुझे पद मिल जाए, जनता को गुमराह करके मैं पद पालूं और फिर जनता को भूल जाऊं। ऐसा नहीं करना चाहता। मैंने 15 साल तक बर्दाश्त किया है कि जनता को देखने दो, लोगों का अनुभव सामने आ जाएगा, लोगों का काम सामने आ जाएगा। और 15 साल के बाद में जब मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे शुभचिंतकों ने, क्षेत्र की जनता ने मुझसे कहा कि आप किस तरह बर्दाश्त करते चले जा रहे हैं, तब मैंने निर्णय किया कि मैं 2023 का चुनाव निश्चित रूप से लड़ूंगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्षेत्र में ये सुनने को मिल रहा है कि आप बहुजन समाज पार्टी में अपने कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी ज्वाइन करेंगे, इसमें कितनी क्या सच्चाई है? ये तो बहुजन समाज पार्टी भी अच्छी पार्टी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को लेकर चलती है, जिन्होंने देश को संविधान दिया है। भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी पार्टी है, उसमें क्या बुराई है? आप भी अच्छी पार्टी है, उसमें क्या बुराई है? वो तो परिस्थितियां देखेंगे ना, मेरे फॉलोवर्स, मेरे साथी, क्षेत्र की जनता मुझसे क्या चाहती है। टिकट तो जनता देगी ना, जनता निर्णय कर देगी, वो निर्णय मैं सर माथे पे लेके और मैदान में आ जाऊंगा, लेकिन चुनाव लड़ूंगा। फिर कह रहा हूँ, कोई शक नहीं होना चाहिए। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों देखा जा रहा है कि वैसे तो पिछले हम बात करें कि जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से उथल पुथल ही चलता आया है। बहुत से राजनीतिक संकट पार्टी को हम बात करें कि सरकार को देखने पड़े हैं। वर्तमान में जो हालात बने हुए हैं इस पे आप क्या कहना चाहिए? राजनीति तो हो जाने, मैं क्या कह सकता हूँ, हर आदमी का अपना अपना नजरिया होता है राजनीति करने का। उनका क्या उद्देश्य है मुझे नहीं पता इसके बारे में। मैं दूसरे व्यक्तियों के बारे में कमेंट्स न तो करता हूँ और ना कोई मेरे प्रति करता है तो मुझे अच्छा लगता है। उदयपुरवाटी की विकास की हम बात करें तो विकास के मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी पिछले 15 से 20 साल से पूरी तरीके से क्षेत्र में सक्रिय हैं। विकास की क्या बताऊं आपको। मैं 22 साल का था, आज से 38 साल पहले, 38 क्या 35 साल पहले, मैं 58 का हूं अभी जी। तो 35 साल पहले मैंने यहाँ राजस्थान रोडवेज को संचालित करा दिया था, पशु चिकित्सालय खुलवा दिया था, ओवरहेड टंकी पानी की बनवा दी थी। तत्कालीन मंत्री थे राम सिंह जी बिश्नोई, ओवर रूल करके। तो मेरे जुनून है, मेरी स्वभाव है विकास करना, और चुनाव से मैं नहीं जोड़ के रखता। 22 साल में कोई चुनाव थोड़ी लड़ा जाता है। मैं तो स्टूडेंट था कॉलेज में, लेकिन फिर भी कॉलेज में पढ़ता था बीकानेर। तो बीकानेर के देवी सिंह भाटी जब मंत्री बने तो मैंने कहा उनको कि हमारे गाँव में पशु चिकित्सालय नहीं है, खोल दीजिए। उन्होंने खोला और मेरे गाँव में आए थे वो। ये पढ़ता तब काम करा दिया। ये छोटे मोटे काम कराना, ये मुझे कोई बड़ा अजीब सा लगता है। लोग कहते हैं साहब वो सड़क बनवा दी, वो हॉस्पिटल खुलवा दिया। अरे हमने तो स्टूडेंट लाइफ में बना दिया, आज काहे की बात करते हो? सर कहीं ना कहीं हम देखें सर, विकास तो हुआ उदयपुरवाटी में। हम बात करें पिछले 5 सालों में, 3 सालों में, ये तो कांग्रेस सरकार की देन है। सब जगह हुआ है, कहाँ नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी रही ही पिछले 4 सालों में, हर विधानसभा में हुआ है। ऐसा कौन सा विधानसभा क्षेत्र जहाँ नहीं हुआ है बताइए आप। ये तो मैं कहता हूँ इस सरकार में जितने काम हुए हैं काबिले तारीफ है जी। आपकी नाराजगी सर हम बात करें संगठन से, आलाकमान से है, या फिर क्षेत्रीय यहाँ के जो हम बात करें कि अब वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं और मतलब मंत्री पद पे वो सुशोभित हैं, उनसे नाराजगी है या फिर संगठन से नाराजगी है? नहीं, मेरी नाराजगी होने से क्या फर्क पड़ता है? जनता क्या सर यहाँ पे प्रभारी मंत्री आए थे, प्रभारी मंत्री के सामने जिस प्रकार से कहा गया था कि
आपके पास क्या पद है वर्तमान में, जो विधायक हैं, मंत्री हैं राज सिंह गोड्डा, तो वहाँ कहीं ना कहीं मतलब एक प्रभारी मंत्री यहाँ पे आए थे, वहाँ एक बड़ी सी हम बात करें कि आपको परेशानी का वहाँ सामना करना पड़ा था, क्योंकि आपने भी सर काम किया है पार्टी के लिए, तो वो चीज़ तो। वो प्रभारी मंत्री नहीं थे, वो तो एक्चुअली एक अभियान था, उसके तहत यहाँ आए थे सुखराम जी। जी सर जी। अब मुझे ये कोई पूछे कि आप क्या थे, तो मैं आज से 15 साल पहले पीसीसी में सेक्रेटरी था। अब उनकी सोच उनको मुबारक हो, मेरी सोच मुझे मुबारक हो। मैं क्या बोलता हूँ वो जनता देखती है, दूसरा मेरे सामने मेरे को क्या बोलता है वो भी जनता देखती है। वो तो जैसी बुद्धि, जैसे संस्कार, जैसी भाषा बोलेगा आदमी, वही तो बाहर निकल के आएगा ना। मैं ये समझता हूँ मैं मेरे शब्दों से किसी का अपमान नहीं करूँ, बाकी जनता पे निर्भर है। सर ये हम देख रहे हैं, जिस प्रकार से हम बात करें कि पार्टी के संगठन में जितने लोग मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत को तवज्जो नहीं जाती है। 2 दिन के हम बात करें, 2 दिन पहले आए हुए व्यक्ति को बड़ा पद देकर मतलब सुशोभित किया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, हम बात करें। हाँ, ये बात तो सही भी है। कांग्रेस में इस तरह की जो समर्पित कार्य करता है, उनको बेचैनी तो होती है कि उनको कुछ मान सम्मान नहीं मिले, उनके काम नहीं हों। और ये तो राजनीति है, राजनीति में पता नहीं किस किस तरह के लोग करवट बदलते हैं, किस किस तरह आना जाना रहता है, वो तो उन पे डिपेंड करता है। हम किसी के बारे में कमेंट करना ठीक नहीं समझते। जी जी सर, क्या एजेंडे रहेंगे आपके? अभी आप चुनावी मैदान में हैं कि अगर क्षेत्र की जनता आपको 2023 में चुनती है तो क्या एजेंडे रहेंगे उदयपुरवाटी को विकास की राह पर लेकर जाने? देखिए, मैंने चुनाव 2008 का निकल जाने के बाद भी पूरी क्षेत्र की जनता को, विशेष रूप से विद्यार्थियों को एक ऐसा तोहफा लाके दिया जो कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लुहार की। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला गांव इंदरपुरा है जिसमें केंद्रीय विद्यालय खुला है। जी। अब मेरा एक बहुत ही अहम उद्देश्य है कि इस उदयपुरवाटी क्षेत्र के विकास, नौजवानों के विकास के लिए, उनके भविष्य के लिए मैं एक यहाँ पे भर्ती रैली आयोजित कराऊं। और मैंने कोशिश भी की थी, लेकिन उस वक्त तत्कालीन राजनीतिक कारणों से या अधिकारियों की वजह से या जो भी आप समझिए, उस भर्ती को कैंसिल कराया गया। मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि मैं वापस वो भर्ती लाऊं और यहाँ के क्षेत्र के निवास करने वाले युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराऊं। उसके अलावा भी मुझसे जो जान पड़ेगी, मैं बेरोजगार युवकों का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दूंगा और विशेष रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। सर, 5 अक्टूबर को एक बड़ी जयंती का भी यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहें? नहीं, वो तो हमारे समाज के राव शेखा जी का जन्म उत्सव है, तो हर साल हम मनाते हैं। हमारे ट्रस्ट की तरफ से मनाया जाता है। उदयपुरवाटी मनाया जाएगा? उदयपुरवाटी में हमारे रिजोर्ट में मनाते हैं। तो उसमें तो हमारे समाज के जो होनहार लड़कियां हैं उनको सम्मानित किया जाता है, बुजुर्गों को सम्मानित किया जाता है। जो अच्छे लोग हैं, अच्छा काम किया है, उनको क्या है, ट्रस्ट ऑर्गेनाइज करता है। उसमें महिलाएं और सम्मानित सभी क्षेत्र के राजपूत सरदार पधारते हैं। और वो तो हमारा एक समाज में जो कुरीतियाँ, उनके लिए कहा जाता है कि भाई वो मत करो, अच्छे काम करो, दूसरे समाज को सम्मान दो, दूसरे लोगों को मान दो। इस तरह का एक प्रोग्राम होता है जो हर साल होता है। वो छोटा सा एक प्रोग्राम है। जी, धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ विजेंद्र सिंह इंदरपुरा जी। जिस प्रकार से हम बात करें कि 2008 में भी उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और इस बार 2023 के लिए भी इन्होंने पूरी तरीके से हुंकार भर दी है। क्षेत्र में पूरी तरीके से सक्रिय हैं और क्षेत्र में जाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। हमने आज इनके विचार लेने की कोशिश की है। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।